हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ डीडी डिफेंस एकेडमी। और इस चैनल पर आप पाते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। बहुत ही शीघ्र हमारे रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं सबके लिए। वो आप इस चैनल पर आप अटेंड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विमेन ऑफिसर एंट्रीज़ के इंडियन आर्मी में। इसके बाद जब सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे, हम बात करेंगे नेवी एंड एयरफोर्स में कैरियर ऑप्शंस की, किस प्रकार से एंट्री होती है, क्या क्या उसकी पिक्युलरिटीज़ हैं। लेकिन आर्मी के अंदर जो लेडी ऑफिसर्स हैं, अभी हम जवानों की अग्निवीर एंट्री की बात नहीं करेंगे, केवल ऑफिसर एंट्रीज की बात करेंगे। तो ये आपको पिछला भी एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने प्रमोशन टेबल बताया है। अभी कर्नल के पहले तो उनको टाइम स्केल कर्नल का रैंक दिया जाता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको सिलेक्शन ग्रेड कर्नल का रैंक भी दिया जाए। तो बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आप इस सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप कमीशन होते हैं ओटीए से, अब महिलाएं क्या है, लेडी ऑफिसर्स क्या हैं, वो आईएमए से नहीं आती हैं, वो ओटीए के थ्रू ही कमीशन होती हैं। तो लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन होते हैं, 2 साल के बाद कैप्टन, 6 साल की सर्विस होने के बाद मेजर, 13 साल की सर्विस होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। ये तो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन है, एसीपी बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या है, 26 ईयर्स तक अगर आप सर्व करते हैं, अगर आप सिलेक्शन ग्रेड में नहीं भी हैं, तब भी आप टाइम स्केल कर्नल के रूप में आ जाते हैं। और अगर आप 15 साल में सिलेक्शन में अप्रूव हो जाते हैं, तो आप सिलेक्शन ग्रेड कर्नल बन जाएंगे। अब इसके बाद जितने भी सारे रैंक्स हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक, ये सारे जो प्रमोशंस हैं, ये आपके सिलेक्शन ग्रेड प्रमोशंस हैं। इसमें आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सीआर रेटिंग और आपकी बाकी जो कोर्स के जो परफॉर्मेंस है, इन सब चीज़ों को मिली जुली आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका एक बोर्ड होता है। क्योंकि आर्मी का स्ट्रक्चर एक बहुत स्टीप पिरामिड है, बहुत ज़्यादा लोग लेफ्टिनेंट होते हैं। उसमें से सभी लोग 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाएंगे, तो वहाँ तक तकरीबन ऐसे चलता है, सारे लोग लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो हर रैंक पर जाकर पिरामिड जो है बहुत स्टीप होता है। 50% लोग कर्नल नहीं बनेंगे, उसमें से 50% के भी 25% ही ब्रिगेडियर बनेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में केवल एक व्यक्ति है, एक कोर्स में 2 कोर्सेज को मिला के, एक बैच को मिला के, जो कि चीफ बनते हैं। तो इतना पिरामिड स्टीप है। हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा वेस्टेज होता है और वो स्टैग्नेट कर जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पिक्युलरिटीज़ हैं। तो इस प्रमोशन टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा पे पैकेज है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। तो मैं हर एक व्यक्ति को भी कहता हूँ कि आप एक बार सेनाओं के बारे में जानिए, और अगर आप में कैपेबिलिटी है, इफ़ यू हैव इट इन यू, पक्का आर्म फोर्सेस की जो सर्विस है, नो अदर सर्विस, नो अदर प्रोफेशन कैन मैच द चार्म दैट द आर्म फोर्सेस कैरी। तो जितनी गर्ल्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्का एक बारी हमसे संपर्क करें और जाने कि हमारी बेटी जो है किस किस प्रकार में सेनाओं में जा सकती है। अब 1992 में एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया और विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया गया रेगुलर आर्मी में। विमेन ऑफिसर्स इन मेडिकल कोर तो जब से आर्मी बनी है तब से चली रही हैं। वहाँ पर नर्सिंग वाले जो उसमें हैं, वो तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय विमेन ओनली। लेकिन आर्मी की बाकी ब्रांचेस में विमेन को लाने का जो मेजर लैंडमार्क डिसीजन था, 1992 में लिया गया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू उनका इंडक्शन होता है और 1200 से भी ज़्यादा वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज में लेडी ऑफिसर्स अभी सर्व कर रही हैं, और ये दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आप केपेबल गर्ल हैं, लेडी हैं, जो देश की सेवा यूनिफॉर्म पहन के करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि बैंकर देश की सेवा नहीं करते, या टीचर नहीं करते, या बिजनेस पीपल नहीं करते, एवरीबडी इज़ डूइंग नेशनल सर्विस, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म पहनने का जो चार्म है, ये थोड़ा अलग है। तो अगर आप केपेबल हैं, आपको लगता है, तो मैं चाहूँगा कि पक्का आप ट्राई करें। अब क्या हो गया, पहले था कि बिल्कुल शॉर्ट सर्विस के लिए लिया जाता था, अब थोड़ा रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए, मेन एंड वेमेन बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हो गए शॉर्ट सर्विस के लिए, कि टेन्योर जो है शॉर्ट सर्विस का पहले 5 साल होता था, उसके बाद एक्सटेंशन लिया जाता था, अब आपको 14 साल के लिए लिया जाएगा। और आपको पहले 10 साल के लिए लेते हैं, उसके बाद उसको 4 साल, अगर आप चाहते हैं एक्सटेंड करना तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 10 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 4 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। पीआरसी या परमानेंट रेगुलर कमीशन के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और सबसे जो देखने वाली बात है कि जो ओटीए की जो ट्रेनिंग का समय है, वो 49 वीक से 1 साल से भी कम का समय। यही जो डायरेक्ट एंट्री सीडीएस के थ्रू आते हैं, रेगुलर ऑफिसर्स जो मेल ऑफिसर्स आते हैं, जो आईएमए जाते हैं,
उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है कमीशन होने से पहले 1.5 साल का लगता है। अब वो 2 साल की रेकनेबल कमीशन सर्विस, रेकनेबल सर्विस की फौजी डेफिनेशन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कैप्टन बन जाते हैं, 6 साल की रेकनेबल सर्विस होने के बाद आप मेजर बन जाते हैं, और 13 साल की रेकनेबल कमीशन सर्विस के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। तो ये थोड़े से अभी जो पॉलिसी में चेंजेस आ गए, आप लोग जानते हैं काफ़ी समय से चेंजेस चल रहे हैं। तो ये जो 14 ईयर्स का है, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 10 साल के बाद आपको आर्मी छोड़ने का ऑप्शन दिया जाता है, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप शॉर्ट सर्विस के रूप में, ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो आपने अगले करियर की प्लानिंग और उसकी तैयारी करते रहना है। अब बहुत मैं एक एक्सएनडीए हूँ, हमारे टाइम पे विमेन एंट्रीज नहीं होता था, और अभी पिछले 2 साल से ही विमेन को इंटरमीडिएट के बाद भी फौज में करियर चुनने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब इसकी जो वैकेंसीज है बहुत कम है, ये ध्यान देना है। वैकेंसीज पर कोर्स एज पर नोटिफिकेशन, तो वो तो ये सरकारी आदेश है, एनडीए के वेबसाइट से लिया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन क्या है कि अभी के लिए 19 वैकेंसीज हैं एनडीए में, 10 हैं आर्मी के लिए, 6 हैं एयरफोर्स के लिए एंड 3 हैं नेवी के लिए। और जून और दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है इनका अप्रैल और सितंबर में होता है। तो आप मान लीजिए दिसंबर में अभी नोटिफिकेशन आया, ये अप्रैल एग्ज़ाम के लिए, सितंबर एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जून में आएगा। एज, एजुकेशनल क्राइटेरिया सब कुछ सेम है जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 16.5 साल से 19.5 साल आपकी एज होगी ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो ये कोर्स आपका किस दिन शुरू होगा? 1 जनवरी या 1 जुलाई, 2 दिन माने जाते हैं। तो आपने जो भी कोर्स आप अपीयर करने हैं उसमें आपको डेट, मैं तरीका बताता हूँ। मान लीजिए जो अप्रैल वाला जो अभी एग्ज़ाम होगा 2023 में, इसके जो कैंडिडेट्स हैं 1 जनवरी 2024 को वो एनडीए ज्वाइन करेंगे। तो 1 जनवरी 2024 को आपका जो है एज जो है 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं, तब आपने 12th क्लास पास कर लिया होना चाहिए। तो जो अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अप्रैल वाला एग्ज़ाम लिख सकते हैं। जो अभी 12वीं में गए हैं वो अप्रैल एग्ज़ाम देंगे, जनवरी तक उनका 12th क्लियर नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। ये आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने ध्यान देने। अनमैरिड, इतनी जल्दी कोई शादी नहीं करता है, लेकिन अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट को। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भरी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हमने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था 1988 में, सब कुछ मैनुअल होता था। एप्लीकेशन हम लेते थे, उसको फोटोकॉपी करते थे या प्रिंट करते थे या हाथ से बनाते थे, और उसको हम भरते थे और फिर उसको चिट्ठी द्वारा भेजा जाता था। कुछ नहीं भी पहुंचती थी, बहुत सारे हैं। लेकिन आजकल सारा सिस्टम क्या है? ऑनलाइन है। और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यूपीएससी आजकल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है, ओटीआर वो भी आपने करना है। उसके बारे में अलग पिछले वीडियो में हमने बात करी है, आप उसको ध्यान से देखें। सितंबर से अक्टूबर, जनवरी कोर्स के लिए आपका जो है एसएसबी की डेट आएंगी, एंड जनवरी टू अप्रैल होगा जुलाई कोर्स के लिए। तो इन 3-4 महीनों में आपका एसएसबी खत्म होता है। देखने वाली बात कि आपने अप्रैल में एग्जाम दिया और अगले साल जनवरी में आपका कोर्स शुरू होगा, या सितंबर में एग्जाम दिया अगले साल जुलाई में कोर्स शुरू होगा, तो 7 से 8 महीने का समय लगता है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने में। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग क्या है? जनवरी और जुलाई। ट्रेनिंग एनडीए खड़कवासला जो कि पुणे के पास में वहां पर होती है। यहाँ लिखा है 3 साल एनडीए एंड 1 ईयर एट आईएमए। आईएमए में नहीं होगा। विमेन ऑफिसर्स कहाँ जाएंगी? अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि एनडीए से निकलने के बाद आप आईएमए आएंगे कि ओटीए जाएंगे, क्योंकि अब अगर हम विमेन एंट्रीज की बात करें, विमेन एंट्री का भारतीय सेना में जब प्रवेश होता था केवल ओटीए के द्वारा होता था। लेकिन दिस थिंग इज येट टू बी असर्टेन कि जो एनडीए से अभी महिलाएं पास आउट होंगी अगले 2 साल में, वो कहाँ पर जाएंगी। अगला तरीका है जो ग्रेजुएट एंट्रीज है, एसएससी विमेन नॉन टेक। अब आप वैकेंसीज पर स्कोर देखिए, केवल 12 वैकेंसी है ट्वाइस इन ईयर, तो एक साल में 24 ही गर्ल्स हैं वो इस एंट्री के थ्रू सेना में प्रवेश पा सकती हैं। शॉर्ट सर्विस है। एज का ध्यान रखना, 19 to 25 ईयर्स। और ये कब शुरू होता है? अक्टूबर एंड अप्रैल में इनका कोर्स स्टार्ट होता है। ओटीए चेन्नई में इनकी ट्रेनिंग होती है और 49 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है। मैरिटल स्टेटस क्या है? अनमैरिड है। अगेन यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखिए कि सारा कुछ ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएं, ये सब डिटेल्स वहां पर वेबसाइट के अंदर है। मेरे पास कई आते हैं, आप हमें ये बात बताइए, तो सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन होना था कि हमारी जो जानकारी है अधूरी हो सकती है, हमारी जानकारी इनकरेक्ट हो सकती है,
लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं एस्टैब्लिशमेंट की, यूपीएससी की वेबसाइट है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, इस पर जानकारी गलत नहीं होगी। तो जब भी आपको डाउट आता है, बजाय किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे चैनल पर भरोसा करने के, आप वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज वेबसाइट पर सारी जानकारी आप प्राप्त करें। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल जो विमेन है, ये एक तरीका है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपने जो देखने वाली बात क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। तो जब आप ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हैं, तब आपने एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं CDS का, जो सितंबर में होगा, जो CDS 2 होता है उस साल का, और आपकी जो ट्रेनिंग है अगले साल अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। ये एक एंट्री है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। SSC विमेन NCC स्पेशल एंट्री। तो NCC की इसमें भी अगेन बहुत वैकेंसीज कम है, 4 या 5 ही वैकेंसीज आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कॉलेज में हैं और आपके कॉलेज में NCC है और आप NCC नहीं लेते हैं, तो आई कांट हेल्प यू, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो मेरी सभी उन गर्ल्स से ये गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से गुजारिश है, कॉलेज का टाइम जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है। आपने घूमना भी है, मज़े भी करना है, दोस्तों के साथ फिल्म भी जाना है, ट्रैकिंग में भी जाना है, बहुत सारे इवेंट्स में भी हिस्सा लेना है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में NCC है, गर्ल्स NCC है, या आसपास के किसी साथी कॉलेज में, कोशिश करना है कि आपने NCC ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम नहीं देना होता। वैकेंसीज कम है, कोई बात नहीं, कंपटीशन का ज़माना है, आप अच्छा परफॉर्म करिए। ग्रेजुएट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 2 या 3 साल में आपने NCC का सीनियर डिवीजन में काम करना है, आर्मी वाले में, और NCC C सर्टिफिकेट में B ग्रेड कम से कम लेना है। तो ये आपने चीज़ें जो क्वालिफिकेशन ध्यान में रखना है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारे 49% है, तो आपको नहीं माना जाएगा। ये 50% भी बड़ा ध्यान में देना है। मैंने कहा कॉलेज में कुछ लोग ज़्यादा मज़े करते हैं, लेकिन आपने मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। अनमैरिड विमेन आर ओनली एप्लीकेबल है उनके लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, सेम अप्रैल टू अक्टूबर, बाकी सब चीज़ सेम है जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि विमेन की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, OTA चेन्नई में होगी। जैग में टोटल साल में 8 वैकेंसी है, जज एडवोकेट जनरल। लॉ आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स भी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। एक BBA और MBA लोग करते हैं, और एक लॉ में जो और कहीं साइंस या ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ना चाहते, वो एक प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, तो LLB जो मास्टर्स के बराबर माना जाता है। लेकिन लॉ ग्रेजुएट विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं और आपके मार्क्स कम है, तो आपने देखना है कि लास्ट 2 साल में, 1 साल में आपने मेहनत करके एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं। एंड इसमें अगर आप LLM के लिए हैं, तो आपने ये बाकी जो कंडीशंस दिया हुआ है उनको भी मीट करना है। प्रोसीडिंग ईयर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग LLM क्वालिफाइड एंड LLM अपीयरिंग कैंडिडेट्स। 21 से 27 साल तक है, बहुत बड़ा एज लिमिट है, आप तसल्ली से इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, तो आप देखिए कि अगर आप 26 साल के हैं, 27 साल के लॉ कर रहे हैं, तो आपने अनमैरिड स्टेटस अपना मेंटेन रखना है। OTA में 49 वीक की ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और अगर आप एक बार सेना में आते हैं, तो आपको एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिलता है, विच इज़ अ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर विमेन। जब आप शॉर्ट सर्विस के बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है, आप कंटिन्यू करेंगे या आप बाहर भी जाएंगे, तो यू विल डू वेरी वेल व्हेन यू गो आउटसाइड, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड बाय द आर्मी। अब ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज की जो हैं, SSC विमेन टेक 20 वैकेंसीज हैं, ट्वाइस इन ईयर। तो साल में 40 महिलाएं हैं, 40 लड़कियां हैं जो इस एंट्री के थ्रू भी सेना में आती हैं। तो हमने देखा 24 कहीं है, 12 कहीं है, 4 कहीं है, तो तकरीबन 100 के करीब गर्ल्स हैं। एवरी ईयर दे एंड अप ज्वाइनिंग दी आर्मी ओनली। ये खाली आर्मी की है, इसका नेवी एयरफोर्स अलग है। एज जो ब्रैकेट है 20 to 27 ईयर्स। ये इंजीनियरिंग डिग्री नोटिफाइड स्ट्रीम। अब ये नोटिफाइड स्ट्रीम कहाँ मिलेगी? नोटिफाइड स्ट्रीम आपको UPSC की वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन है, वहाँ पर 23 या 24 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग अगर है तो आप तभी अप्लाई करें, उसके अलावा नहीं करें। ये जो indianarmy.nic.in में नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन ध्यान रखें कब कब आएगा। उसमें सारा, अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे तो पिछला नोटिफिकेशन देख लें, उससे ही काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। ट्रेनिंग अप्रैल और अक्टूबर में स्टार्ट है, OTA चेन्नई में होती है और 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि विमेन जो इंजीनियरिंग कर रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इंजीनियरिंग करती हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करके एक कोई B ग्रेड कहीं बाहर जॉब लेने से, प्राइवेट जॉब लेने से अच्छा है कि आप एक बार सेना में एंट्री की तैयारी करें, कोशिश करें। यहाँ पर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, केवल आप अगर अप्लाई करेंगे
तो आपका एसएसबी का कॉल आएगा। एसएसबी की पक्का तैयारी करें। मेरे इंस्टीट्यूट में हम भी एसएसबी की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, देहरादून में ऑफलाइन भी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने करना है। जरूरी नहीं है कि सबने हमारे पास आना है, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का, आप हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसके कोई चार्जेस नहीं। आप पक्का कमेंट में लिखिए, हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो विमेन, अब कई लोगों का आता है कि सर मैं लड़की हूँ, क्या मैं पैराशूट रेजिमेंट में जा सकती हूँ? तो आप पैराशूट रेजिमेंट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एक पैरा ट्रूपर बन सकती हैं। आप पैराशूट से बहुत सारी ऑप्शन है, आप वॉलंटियर कीजिए। उनका जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है आगरा में चलता है, 1 महीने का, वो करें। उसके बाद पैरा जंप करें। आप आर्मी के एडवेंचर में कर सकते हैं, आप आर्मी की स्पोर्ट्स टीम में जा सकते हैं, शूटिंग टीम में जा सकते हैं। आर्मी में एक चीज़ देखने वाली है कि कोई लिमिट नहीं है, केवल आपने डिसीजन लेना है और ये डिसीजन समय पर लेना है। तो ये वीडियो उन सभी गर्ल्स के लिए है जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हैं, उन पेरेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि आगे चल के हमारे बच्ची को हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भेजना है। तो हम इस चैनल पर बहुत डेलिब्रेट तरीके से वीडियोस बनाएंगे। हम कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देंगे, हम जीके की तैयारी कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराएंगे। तो देर इज़ नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, देर इज़ नो हार्म इन लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, सो दैट एक अवेयरनेस लेवल जो है वो जनरेट होगा और बहुत जल्दी पेरेंट्स डिसाइड कर पाएंगे अगर आप अपने बच्चे को फौज में या सेना में भेजना चाहते हैं। दिस कर्नल अमरदीप, माई इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट देहरादून। और जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे हमसे संपर्क करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के साथ दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज़ गेट इन टच विद अस। कुछ नहीं करना चाहते, कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, क्या आप और कोई वीडियो चाहते हैं हम बनाएं किसी टॉपिक पर। पक्का विल बी मोर देन हैप्पी टू रीच आउट टू यू। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।